Hello friends, today we will start the endocrine system. What is endocrine system? Endocrine system is related to the glands. Endocrine system में हम हमारी बॉडी के सभी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है. सभी ग्लैंड्स जो हैं ये क्या करते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स बनाते हैं. और हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस को, हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको बैलेंस बना के रखते हैं. फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में लगातार होती रहती है, उससे भी हार्मोन कंट्रोल करते हैं. हमारी बॉडी के ग्रोथ को भी हार्मोन कंट्रोल करते हैं, जो एज वाइज ग्रेजुअली हम ग्रो करते हैं. तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स. तो इसके साथ रिलेटेड है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम. देन व्हाट इज़ द स्पेशल फीचर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम के जो ग्लैंड्स हैं उनका एक स्पेशल फीचर है कि जितने भी हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनकी लोकेशन जो है अलग अलग जगह पे ये लोकेट करते हैं और बिल्कुल डिफरेंट है. दे आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर एंड दे secrete देयर secretions डायरेक्टली इनटू द ब्लड. तो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये अलग अलग जगह पे लोकेट करते हैं हमारी बॉडी में, और ये जितने भी हार्मोन्स बनाते हैं जो भी जो हार्मोन्स बनाते हैं, जब हार्मोन को डिफ्यूज़ करते हैं मतलब सक्रीट करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. So that's why these glands are called ductless glands. एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स बिकॉज दे प्रोड्यूस द हार्मोन एंड दे secrete or diffuse that hormone directly into the blood stream, not through the duct. Directly diffuse the hormone into the blood stream without any type of duct or without any other channel. So that's why these endocrine glands are called ductless glands. So glands टू टाइप के होते हैं, ductless glands जो एंडोक्राइन सिस्टम में हम पढ़ेंगे, और हमारी बॉडी में डक्ट वाले ग्लैंड भी हैं जो जिन्हें बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड हो गए, सेबेशियस ग्लैंड्स हो गए, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए. दैट आर डक्ट वाले ग्लैंड बिकॉज दे हैव डक्ट टू secrete their secretions on the surface of skin. And under the endocrine system we will study the ductless glands. जितने भी इस सिस्टम में हमारे ग्लैंड्स हैं they are ductless glands because they secrete their hormones directly into the blood stream. तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस दे combinedly function as a unit. पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस जो है आपकी बुक पे सेम हेडिंग के अंडर है इसकी एक्सप्लेनेशन, बिकॉज दे वर्क एज ए यूनिट. ये दोनों एक साथ काम करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड प्लस हाइपोथैलेमस. पिट्यूटरी एक ग्लैंड है और हाइपोथैलेमस क्या है, ब्रेन का एक पार्ट है, डीप स्ट्रक्चर है विच लाइज इन द स्फीनोइड बोन. हाइपोथैलेमस एक डीप ब्रेन की स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करती है, बड़े स्मार्टली वर्क करती है और हमारी बॉडी का पिट्यूटरी ग्लैंड से मिलकर बॉडी का बैलेंस बना के रखती है, जिसे हम बोलते हैं होमोस्टेसिस. तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, ये वर्क करता है विद द हाइपोथैलेमस एज ए यूनिट एंड इट्स वेट इज़ नियर अबाउट 500 to 900 मिलीग्राम. इतना इसका वेट है और इसकी शेप जो है पी शेप की इसकी स्ट्रक्चर है. और पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसिस. पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसिस एंड इट वर्क विद द हाइपोथैलेमस. सो इट हैज़ मेन 3 रीजन्स. एंटीरियर पिट्यूटरी that is also called adenohypophysis बिकॉज इसकी जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, इसकी ग्रोथ कैसे हुई हमारी बॉडी में. जब भी हम फीटल लाइफ में ग्रो करता है बच्चा, जो इंट्रायूट्रन लाइफ में बनता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी कहाँ से बनती है, अपवर्ड ग्रोथ ऑफ द ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स. ग्लैंडुलर एपिथेलियल जो फेरेंक्स हमारे नेक का जो पार्ट है वहाँ से अपवर्ड ग्रोथ होती है ग्लैंडुलर एपिथेलियम्स की, जहाँ से फॉर्मेशन होती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पार्ट बनता है, एंटीरियर वाला पोर्शन पिट्यूटरी का वहाँ से बनता है. देन सेकंड इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. सेकंड पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी. दैट इज कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द
nerve cell of the brain. Posterior portion of the pituitary gland is formed by the nerve cell of the brain. It is the downward growth of the nerve cell of the brain. Then थर्ड जो है इसका पार्ट, दिस इज द अंटीरियर पिट्यूटरी, दिस इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंड जो इसके बीच में जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट लोब. और इस पार्ट का जो बीच में है अंटीरियर और पोस्टीरियर के सेंटर में लाई करता है, इस पार्ट का कोई भी खास बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं होता. और इसीलिए हम मेनली कई बार बोल देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू अंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. बट इसका थर्ड पार्ट भी होता है दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट लोब, जिसका बायोलॉजिकली कोई भी हमारी बॉडी में खास फंक्शन नहीं होता. और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है दैट इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस विद द हेल्प ऑफ स्टॉक. ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टॉक, एंड दिस इज द ब्लड सप्लाई टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, जहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का अपने अपने हार्मोन बनाता है और डायरेक्टली ब्लड में उसे डिफ्यूज कर देता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे what are the hormones secreted by the anterior pituitary gland and what are the hormones secreted by the posterior pituitary gland. anterior वाला भी और posterior वाला भी जो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन कौन से हार्मोन बनाता है हमारी बॉडी में और उन हार्मोन का क्या क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में. तो हमारी बॉडी में कैसे जो है ग्लैंड्स उनको उनकी सिक्रीशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस. सबसे पहले है ब्रेन का सबसे स्मार्ट वाला पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट लाइज डीप इन द ब्रेन दैट इज हाइपोथैलेमस. सबसे पहले है जो सभी ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथैलेमस विच कंट्रोल द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ऑल ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सभी बॉडी के ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है. फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को भी पिट्यूटरी कंट्रोल करता है, पैराथायराइड के भी, ओवरीज के हार्मोन्स को भी, मेमरी ग्लैंड जो ब्रेस्ट है हमारी उसके हार्मोन्स के फंक्शन को भी पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है. और एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी पे लाई करते हैं उनके फंक्शन को भी पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल में करता है. सो दैट्स वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड. जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस से मिलकर दोनों एक्ट एज ए यूनिट एक साथ काम करते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड सभी ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड. तो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे लिखकर भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है. तो अगर ये हेडिंग है तभी भी आपने कौन सा ग्लैंड एक्सप्लेन करना है, एग्जाम में पिट्यूटरी ग्लैंड को ही एक्सप्लेन करना है. Then how they control the function? Hypothalamus secrete two type of hormones, that is releasing hormones and inhibitory hormones. हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन्स बनाता है. रिलीजिंग हार्मोन तब बनाता है जबकि किसी भी ग्लैंड के हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ानी हो तब हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन बनाएगा, और जब किसी भी ग्लैंड के हार्मोन्स को कम करना है ब्लड में और तब इनहिबिटरी हार्मोन्स बनाएगा हाइपोथैलेमस एज ए ऑर्डर. जैसे मेन जो हेड होता है ऑर्डर देता है वैसे ही हाइपोथैलेमस ऑर्डर देता है एज ए रिलीजिंग हार्मोन, एंड अगर किसी को काम किसी का कम करना है एज ए इनहिबिटरी हार्मोन ये ऑर्डर देगा. देन ऑर्डर देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को और पिट्यूटरी ग्लैंड आगे चल के बनाता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स. अगर किसी ग्लैंड की फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड की ही हम एग्जांपल ले लेंगे. थायराइड ग्लैंड बनाता है T3 हार्मोन, T4 हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन. ये किसी की एग्जांपल हम ले लेंगे, बाकियों को अभी छोड़ देते हैं. थायराइड ग्लैंड की ही एग्जांपल ले लो. ये तीन तरीके के हार्मोन बनाता है T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन. तो अगर हमारे ब्लड में क्या है, इन हार्मोन की कमी है, इन हार्मोन की हमारी बॉडी में कमी है, डिक्रीज है सिक्रीशंस इन हार्मोन की, तो पॉजिटिव वे में ऑर्डर जाएगा
पॉजिटिव फीडबैक जाएगा टूवर्ड द हाइपोथैलेमस कि भाई इन हार्मोन की ब्लड में कमी हो गई है, तो इन हार्मोन की जो सिक्रीशन जो है आप स्टिमुलेशन को बढ़ाओ। तभी हाइपोथैलेमस क्या करेगा, रिलीजिंग हार्मोन बनाएगा, पिट्यूटरी को ऑर्डर देगा, फिर पिट्यूटरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ा देगा और ये थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर देगा, फिर थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगा और T3 T4 का लेवल जो है हमारी ब्लड में जो पहले कम हो गया था, स्टिमुलेशन बढ़ गई अब, और फिर ये ब्लड में इसकी जो है सिक्रीशंस थायराइड बढ़ा देगा और इनकी सिक्रीशन जो पहले कम हो गई थी फिर ये ऑटोमेटिकली बढ़। तो ऐसे ही आप इसके ऑपोजिट सपोज कर लो कि अगर किसी का भी थायराइड ग्लैंड ज़्यादा नॉर्मल से काम करता है और उसकी बॉडी में T3 T4 का लेवल जो है नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जब बढ़ जाएगा तो ऊपर ऑर्डर जाएगा, ब्लड में से ऊपर की तरफ ऑर्डर जाएगा हाइपोथैलेमस की तरफ। अभी इनको रब कर देते हैं हम बाकी वाले ग्लैंड्स को, इस कंसेप्ट नेगेटिव फीडबैक का मैकेनिज्म के कंसेप्ट को समझने के लिए। इससे बाकी ग्लैंड, सिर्फ थायराइड ग्लैंड की एग्जांपल रखते हैं। तो ब्लड स्ट्रीम में T3 T4 का हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ गया, नॉर्मल से बढ़ गया, फिर ऑर्डर जाएगा हमारे हाइपोथैलेमस के पास कि भाई इसकी सिक्रीशन को, थायराइड को बोलो कि इनकी सिक्रीशंस को कम करे क्योंकि इनका लेवल जो है ऑलरेडी बढ़ गया ब्लड में। तो इसे बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव वाला ऑर्डर जाएगा, वो आगे ऑर्डर करेगा एज ए इनहिबिटरी हार्मोन टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अपनी स्टिमुलेशन जो थायराइड को वो दे रहा है उसे क्या कर देगा, कम कर देगा स्टिमुलेशन को, ताकि थायराइड ग्लैंड अपनी जो हार्मोन की सिक्रीशंस को कम कर दे क्योंकि उनका लेवल जो है ऑलरेडी बढ़ रखा है हमारे ब्लड में। तो ये है हमारा फीडबैक मैकेनिज्म कि कैसे ब्लड में अगर किसी हार्मोन का लेवल बढ़ जाए तो कैसे जो है इंफॉर्मेशन जाती है ऊपर की तरफ और फिर रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन प्रोड्यूस करके हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है, और कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है स्टिमुलेशन कम करके या बढ़ा के किसी भी ग्लैंड के ऑर्डर को कैसे कंट्रोल करता है कि अपने हार्मोन कम करें या बढ़ा दें हमारे ब्लड में। दीज आर द हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। First of all, pituitary gland is divided into main two portions, anterior pituitary gland and posterior pituitary gland, and these are the hormones produced by anterior pituitary gland and these two hormones produced by the posterior pituitary gland. So first of all, first is growth hormone that is produced by anterior pituitary gland. growth hormone का क्या function है हमारी बॉडी में? Growth hormone is responsible for the growth from the childhood period to the adulthood period. तो ये ग्रोथ हार्मोन इसके हेडिंग से ही क्लियर है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। तो ये ग्रोथ में सेल डिवीज़न की हेल्प से हेल्प करता है, बच्चा कैसे ग्रो करता है अकॉर्डिंग टू द एज। देन इट ऑल्सो इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो हम खाते पीते हैं वो डाइजेस्ट होता है, उसके बाद मेटाबोलाइज होता है और हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल टिश्यू के पास पहुंचता है। दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन का अगर लेवल जो है हमारी बॉडी में नॉर्मल सिक्रीट हो रहा है थ्रू द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इट मीन्स हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म भी सही रहेगी और हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है दैट विल बी नॉर्मल अकॉर्डिंग टू द एज। देन सेकंड इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दैट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ऑल अदर ग्लैंड्स। इट मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड जो है थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को कैसे कंट्रोल करता है? बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से जे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता रहता है कम या ज़्यादा अकॉर्डिंग टू द सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इन द ब्लड स्ट्रीम। अगर थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं T3 T4 और कैल्सिटोनिन, अगर ब्लड में उनका लेवल जो है हार्मोन का कम होगा तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाएंगे। अगर ब्लड में उन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होगा तो स्टिमुलेशन कम हो जाएगी। तो दोनों जो है हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है
ये वाइस वर्सा एक दूसरे के साथ जो है काम करते हैं। अगर हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो गया तो स्टिमुलेशन कम हो जाएगी, और हार्मोन का लेवल जो है कम हो गया तो स्टिमुलेशन बढ़ जाएगी टुवर्ड द थायराइड ग्लैंड थ्रू द पिट्यूटरी ग्लैंड। Then next is the ACTH, adrenocorticotropic hormone. It controls the function of adrenal gland. This controls the function of thyroid gland. And ACTH जो है ये कंट्रोल करता है फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता है, जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारी किडनी के ऊपर। तो जहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह का हमारी बॉडी में, और कॉर्टिसोल जो मेन हार्मोन है, जो इस ग्लैंड का एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टिसोल जो मेन हार्मोन है, स्टीरॉयड, that secretion is controlled by the ACTH from the anterior pituitary gland. उसकी secretions को कम करना है या ज़्यादा करना है, that is under the control, under the influence of the anterior pituitary gland का हार्मोन ACTH। इसकी फुल फॉर्म है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये कम या ज़्यादा होकर एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता है। देन नेक्स्ट इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है? ये जब भी प्रेगनेंसी की स्टेज होती है वुमेन में, तब प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है, और ये हमारे जो वुमेन के जो मेमरी ग्लैंड है, ब्रेस्ट है, उसे प्रिपेयर करता है कि चाइल्ड बर्थ के बाद मेमरी ग्लैंड ने कैसे प्रिपेयर होना है फॉर द मिल्क सिक्रीशन। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है? ब्रेस्ट में मिल्क सिक्रीशंस को बढ़ा देता है, मिल्क की प्रोडक्शन। प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मेमरी ग्लैंड। Then next one is the gonadotrophins. It is also called sex hormones. गोनाडोट्रोफिन्स क्या है? सेक्स हार्मोन्स भी इसे बोलते हैं, और ये बोथ मेल एंड फीमेल में दो तरह के हार्मोन बनाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो दोनों ही हार्मोन जो है प्यूबर्टी के टाइम मेल एंड फीमेल में अलग अलग जो है एज के अकॉर्डिंग जो ऑर्गन मेच्योर होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, उसमें हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द menstrual cycle in females, and luteinizing hormone is responsible for the, it stimulate the testosterone in male to secrete the testosterone hormones. On the second side there is posterior pituitary gland. posterior pituitary gland जो पार्ट है हमारा pituitary gland का posterior portion है, वो बनाता है only two hormones, ADH and oxytocin. ADH मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी मतलब ऑपोजिट, डायूरेटिक हार्मोन जो आउटपुट को बढ़ाते हैं डायूरेटिक हार्मोन, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है आउटपुट को कम करेगा। और आउटपुट मतलब यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट जो हमारी बॉडी में से वेस्ट बाहर निकलता है थ्रू द यूरिन। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये हमारी बॉडी का जो नेफ्रॉन होता है, यहाँ पे ब्लड फिल्टर हो के यूरिन बनाता है। तो ADH क्या करता है? यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है ताकि यूरिन आउटपुट कम हो जाए। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है? यूरिन आउटपुट को कम कर देता है, रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जो भी फिल्टर हो गया दोबारा से बॉडी में गेन कर लेता है उसे, ताकि बॉडी से बाहर आउटपुट कम हो जाए। देन नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन दे फंक्शन कंबाइनली। कैसे ये कंबाइनली फंक्शन करता है? प्रोलैक्टिन क्या करता था? मेमरी ग्लैंड को प्रिपेयर करता था, मिल्क की प्रोडक्शन करता था एंटीनेटल टाइम में, प्रेगनेंसी के टाइम में मेमरी ग्लैंड को प्रिपेयर करता था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। एंड ऑक्सीटोसिन क्या करता है? वही प्रोडक्शन जो होगी मिल्क की उसे इजैकुलेट करता है कि मिल्क बन गया मेमरी ग्लैंड में, और फिर मेमरी ग्लैंड के जो मसल्स है उसकी मसल कंट्रैक्शन करके, जब भी बच्चे ने जन्म ले लिया तो मसल कंट्रैक्शन होगी ब्रेस्ट की, और जिसकी वजह से मिल्क जो है, जब भी बच्चा फीड लेगा तो मिल्क आउट मतलब मिल्क वहाँ से इजैकुलेट होगा। तो ऐसे ही ये मिल्क इजैकुलेशन में भी हेल्प करता है, प्लस ये बर्थ के टाइम जो यूट्रस है यूट्राइन कंट्रैक्शन में भी ये हेल्प करता है, यूट्राइन कंट्रैक्शन में हेल्प करता है, और बेबी के
बर्थ में हेल्प करता है। यूट्रस कंट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कंट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, तो ऐसे यूट्रस का साइज़ कम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है बर्थ कनाल ओपन होती है और ऑक्सीटोसिन की हेल्प से यूट्रस कंट्रैक्शन बढ़ती है और बेबी की डिलीवरी जो है ईजिली हो जाती है। और ऐसे ही ये ब्रेस्ट की मसल्स की जो उनकी भी कंट्रैक्शन करता है और बच्चा जब फीड लेना शुरू करता है तो मिल्क वहाँ से इजैकुलेट होने लगता है। So this is all about pituitary gland, its anatomy and its physiology. Thank you.